हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। प्रश्नावली 6.1 दी गई है। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर हमारा है रैखिक असमीका। क्या नाम है? हाँ, चैप्टर हमारा है रैखिक असमीकाएं। बेटा, असमीका का मतलब क्या होगा? आपने देखा था समीकरण, कक्षा 10 में आपने देखा था रैखिक समीकरण। ठीक है ना? रैखिक समीकरण कैसे होते थे बेटा? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होते थे समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसको दिखाते थे? एक सरल रेखा को। और रैखिक समीकरण के हल क्या होते थे? इस सरल रेखा पर बैठे हुए बिंदु। ये देखिए, ये बिंदु कहलाते थे। बोलो ठीक है? ठीक है। अब ये बिंदु कहलाते थे, तो आपको हल मिलते थे। अब हम समीकरण से आ रहे हैं असमीकरण, और असमीकरण को ही हम असमीका कहते हैं। असमीका मतलब जो समीकरण ना हो, जो समीकरण ना हो। तो जो समीकरण नहीं होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 के बराबर है, तो दो असमीकरण बनेंगे। एक, ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 से बड़ा होगा, या ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 से छोटा होगा। बेटा, ये जो है इनमें बड़ा या छोटा का चिन्ह है, इनको बोलते हैं हम असमीका। और क्योंकि केवल यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं शुद्ध असमीका। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, शुद्ध असमीका। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है? बेटा, इसका मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस 0 का मतलब होता है ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ऊपर वाला। ठीक है? हाँ, तो जो समीकरण क्या देता है? समीकरण रेखा पर स्थित बिंदु देता है, मगर जो असमीकरण होता है वो रेखा पर स्थित बिंदु नहीं देगा, वो आपको एक क्षेत्र देगा। तो ये देखिए, ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र का नाम क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0 से बड़ा। ऐसे ही दूसरा आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे दिखाई दे रहा है ना। तो ये देखिए, ये जो वाला इलाका है आपका, इसको यदि मैं शेडेड कर दूं, हरे कलर का, ठीक है, तो ये क्या देगा? ये दूसरी असमीका देगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0। ठीक है बच्चों, ये कहलाएंगी शुद्ध असमीका। अब दूसरा देखो, और क्या बन सकता है बेटा? और बन सकता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बेटा ध्यान से देखो, इसमें दो चीजें हैं, एक असमीका भी है और साथ में समीका भी है। मतलब ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। क्या है ये? हाँ, तो ये अशुद्ध असमीका है। तो इसमें आपके पास में रेखा वाले बिंदु भी होंगे और साथ में क्षेत्र भी होगा। मतलब इसमें क्या होगा? देखो, पहले वाले में केवल क्या मिलेगा आपको? उत्तर के रूप में क्षेत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? केवल इसमें भी क्या मिलेगा आपको? क्षेत्र मिलेगा। मगर इसमें आपके पास रेखा के बिंदु भी होंगे और प्लस क्या होगा? क्षेत्र भी होगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? जैसे मान लो ये रेखा है, तो इसके बिंदु तो होंगे ही, और साथ ही साथ ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र भी आपको हल में लेना पड़ेगा। ठीक है ना? और रेखा के बिंदु भी आपको लेने पड़ेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो ऊपर वाला हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0, और ये वाली रेखा किसके लिए हो गई? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है? जैसे ही मैं अगला असमीका लिखूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0, तो बेटा इसमें दो हल होंगे, रेखा के बिंदु भी होंगे और साथ में क्या लेंगे? क्षेत्र भी लेंगे। ठीक है ना? चलिए अब आइए कुछ सवाल करते हैं। ये देखिए, हल कीजिए 24x का मान 100 से कम है, जहां पर दो उत्तर देने हैं, एक x एक प्राकृत संख्या है और x एक पूर्णांक है। तो बेटा कुछ रूल जान लो पहले। रूल क्या है? असमीका के नियम। असमीका के नियम।
देखिए अगर आपके पास में कोई असमीका दी है x ग्रेटर देन y, तो आप किसी भी धनात्मक संख्या को इसमें जोड़ सकते हो, x प्लस ए इधर भी और y प्लस ए इधर भी, कोई परिवर्तन असमीका में नहीं आएगा, चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो। ठीक है, क्लियर हो गया? जोड़ने पर घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, धनात्मक संख्या को जोड़ दो या घटा दो। दूसरा देखो, अगर आपके पास लिखा है x ग्रेटर देन y और अगर आप इसमें एक धनात्मक संख्या का गुणा कर रहे हैं, धनात्मक संख्या प्लस k का गुणा या भाग करने पर चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है बेटा, नहीं होगा। देखो कैसे, यहाँ पे x है, मान लो तुमने k कोई धनात्मक संख्या है, k का गुणा किया तो ये क्या हो गया kx, और ये क्या हो गया, तो अभी भी क्या रहेगा kx ग्रेटर देन ky। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर k का भाग दे दो तो x अपॉन k बड़ा रहेगा किससे, y अपॉन k से, क्योंकि k धनात्मक है, k क्या है, धनात्मक। बट यदि ऋणात्मक चिन्ह का गुणा या भाग करोगे, ऋणात्मक संख्या का गुणा या भाग करने पर, क्या हो जाएगा, असमीका के चिन्ह क्या हो जाएंगे बेटा, पलट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तुम्हारे पास है, कोई संख्या ले लो, मान लो 4 ले लो और 1 ले लो। बेटा 4 और 1 में बोलो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि नहीं है? तो यह समीका दिख रही है। अब आप पूरे में -4 का या -2 का गुणा कर दो, -2 का गुणा करने पर, -2 का क्या करने पर, गुणा करने पर। चलो तो -4, 4 गुणे -2 -8 हो गया, बोलो हाँ। और 2 में -1, यहाँ -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बताओ कौन बड़ा है, -2 बड़ा कि -8 बड़ा? -2 बड़ा है कि नहीं है? देखो चिन्ह पलट गया कि नहीं पलट गया, समझ में आ गया ना? मतलब ऋणात्मक संख्या का गुणा करोगे या भाग करोगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ऐसे उदाहरण -24 और -32, ध्यान से देखो कौन बड़ा है, -24, हाँ या ना? अब दोनों तरफ -4 का भाग दे दो, बोलो हाँ या ना? माइनस से माइनस कैंसिल, 4 छिंगे 24 और 4 अठे 32, बोलो कौन बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चिन्ह पलट गया कि नहीं पलट गया? मतलब माइनस साइन का ऋणात्मक चिन्ह का गुणा करोगे या भाग करोगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, चलो अब ये देखो, पहला सवाल दिया है 24x लेस देन 100, बोलो हाँ। 24 का भाग दे दो तो 24x बटे 24, यहाँ 100/24, बोलो हाँ या ना? 24 से 24 कैंसिल, मतलब x का मान 100/24 से कम, हाँ या ना? मतलब 4 पॉइंट समथिंग, इसको काटना हो काट दो, 50 बार 12 बार 25 बार 6 बार, मतलब x का मान 25/6 से कम, बोलो हाँ या ना? अब 25/6 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, देखो 6 चौके, हाँ या ना? डेसिमल लगाओ, सॉरी 6 कम 6, मतलब x का मान 4.1 से कम, बोलो यस की नो? 4 से ही 1/6 लिख लो इसको, ठीक है ना? इसको क्या लिख सकते हो, 4 से ही 1/6। तो देखो x का मान 4 से ही 1/6 से कम या 4.1 से कम, कह रहा है x एक प्राकृत संख्या है। तो बेटा 4 से छोटी प्राकृत संख्या के हल क्या बनेंगे, बोलो x बराबर, सबसे पहली प्राकृत संख्या क्या, फिर 2, फिर 3, फिर कितनी, 4, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बोलो हाँ या ना? क्लियर कि नॉट क्लियर? दूसरा, x एक पूर्णांक है, x क्या है,
पूर्णांक तो बेटा छोटे बहुत सारे हो सकते हैं, तो अधिकतम 4 पूर्णांक 3 2 1 और 2, इससे पीछे तो बहुत सारे हैं, बोलो हाँ है ना। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? चलो अगला देखो, हल करिए 12x माइनस 12x ग्रेटर देन कितना 30, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? पूरे में -12 का भाग दे दो, कितने का भाग दे दो? तो यहां भी -12 करोगे, यहां भी -12। अब पता है आपको कि माइनस का भाग देने पर चिन्ह पलट जाते हैं, बोलो हाँ है ना। तो 30 यहाँ पे माइनस का 12 और यहाँ भी माइनस का 12, -12 से -12 कैंसिल, x का मान -30/12 होगा, 5 से काट दो, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, मतलब x का मान -5/2 से कम, बोलो हाँ है ना। अब कह रहा पहला x प्राकृत संख्या है, ये बताओ बेटा -5/2 से छोटी कोई प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती, तो पहला आंसर क्या होगा? संभव नहीं है, संभव नहीं है। आंसर होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, क्योंकि देखो -5/2 यहाँ पे आएगा 0, बोलो हाँ, और -5/2 का मतलब होता है माइनस का 2.5, तो यहाँ पे आएगा -1 माइनस का 2, बोलो हाँ, और यहाँ पे आएगा माइनस का 5/2, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखो बेटा, क्योंकि x का मान आ रहा है -5/2 से कम, तो यहाँ पे गोला लगेगा, क्या लगेगा? गोला, इसलिए क्योंकि इक्वल नहीं लगा, अगर इक्वल लगा होता तो तुम इसको डॉट करते शामिल, मगर -5/2 शामिल नहीं है तो गोला लगेगा और हल जाएगा इसके पीछे, हल जाएगा इसके, बोलो यस कि नो? तो हल क्या बनेगा बेटा इसका? वास्तविक संख्या में x बिलोंग्स टू, बोलो -∞ से लेके -5/2, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अगला x एक पूर्णांक है, x क्या है? एक पूर्णांक। अब -5/2 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? चलो देख देता हूं मैं, -5/2 सबसे पहला पूर्णांक आएगा -3, बोलो हाँ, -3 से फिर छोटा माइनस, फिर माइनस, ऐसे चलता जाएगा, नहीं चलता जाएगा, तो अनंत पूर्णांक बन जाएंगे, समझ में आ गया? क्योंकि -5/2 से छोटे तो बहुत सारे पूर्णांक हैं कि नहीं है, कोई दिक्कत? तो हो गया, इस तरीके से करना है। अगला देखिए, इस तरीके से सेम टू सेम यही क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, ठीक है ना? चलिए करिए।